फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और प्रैक्टिस सेट ये है सिविक्स का और इसमें हम करेंगे 66 क्वेश्चन है, क्योंकि 65 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में करा दिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा वो पहले की वीडियो अवश्य देखें और जो पहले लेक्चर वीडियो डाला था वो भी जरूर देखें, आप लोग बहुत फायदा मिलेगा उससे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रही, और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं 66 क्वेश्चन से। और 66 क्वेश्चन हमारा यह दृष्टिकोण की विधि समाज के औचित्य की धारणा को प्रतिबिंबित करती है, संकेत करता है। तो यह संकेत कौन करता है? संप्रभुता के लोकप्रिय सिद्धांत की ओर, या संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की ओर, या संप्रभुता के ऐतिहासिक सिद्धांत की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 66 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की ओर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 67 क्वेश्चन, यह किसका कथन है? जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं होगा। बेंथम, मिल, मार्क्स, लेनिन। तो 67 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स लेनिन। यह लेनिन ने कहा था कि जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती और स्वतंत्रता होगी तो राज्य नहीं होगा। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन, नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है। यह किसका कथन है? टी.एच. ग्रीन का, हीगल का, लॉक का, हॉब्स का। तो हमारा राइट आंसर है यह हॉब्स का कथन है कि नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा 69 क्वेश्चन, और यह है प्लेटो की रिपब्लिक। 69 क्वेश्चन हमारा प्लेटो की रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय का सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ है। ठीक है, प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसके अनुसार जो है न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित है, वो उसके अनुसार क्या है, न्याय का अर्थ क्या है। ठीक है, और यह है पहला है सच बोलना और अपने ऋणों की अदायगी करना, और दूसरा है अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, और सी है आत्मचेतना के निर्देशों के अनुसार जीवन निर्वाह करना, और डी है प्रत्येक जो है प्रत्येक को उसका देय होना। तो हमारा इसका राइट आंसर है 69 क्वेश्चन का, और राइट आंसर हमारा बी। ठीक है, बी है अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। नेक्स्ट हमारा 70 क्वेश्चन, और यह किसका कथन है? अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए। यह किसका कथन है? जे जैक्स रूसो या जे एस मिल, हॉब्स, अरस्तु। तो किसका कथन है ये? और ये हमारा है 70 क्वेश्चन, और हमारा राइट आंसर है यह है अरस्तु का कथन कि अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए होते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन जनमत के निर्माण का साधन नहीं है? जनमत के निर्माण का साधन कौन है? न्यायपालिका, राजनीतिक दल, विधायिका, सिनेमा। तो हमारा राइट आंसर है जो है न्यायपालिका। ठीक है, नेक्स्ट है रॉल्स की न्याय की धारणा क्या है? उपयोगितावाद, समुदायवादी, समाजवादी, उदारवादी। तो 72 का हमारा राइट आंसर है डी, उदारवादी। रॉल्स की जो न्याय की धारणा है क्या है? उदारवादी धारणा है। नेक्स्ट हमारा उदारवाद समर्थन करता है राज्य के न्यूनतम कार्य का, राज्य के अधिकतम कार्य का, राज्य के सीमित कार्य का, राज्य के किसी कार्य का नहीं। तो 73 का हमारा राइट आंसर है सी, राज्य के सीमित कार्य का। उदारवाद समर्थन करता है कि राज्य के कार्य सीमित होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 74 आर्थिक उदारवाद का समर्थक था रॉबर्ट ओवन, GH कोल, एडम स्मिथ, सेंट साइमन। तो 74 का हमारा राइट आंसर है सी, एडम स्मिथ। आर्थिक उदारवाद का ठीक है समर्थक कौन था? एडम स्मिथ। नेक्स्ट हमारा उदारवाद के प्रत्ययवादी संशोधन का नेतृत्व किसने किया था? बैडले, बोशाके, हॉब्सहाउस, ग्रीन। तो 75 का हमारा राइट आंसर है ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंग्लिश ब्रिटिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बैडले, बोशाके, ग्रीन ने, उपरोक्त सभी ने। 76 का हमारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी ने किया था। ठीक है, और 77 क्वेश्चन हमारा उस ब्रिटिश उदारवादी विचारक का नाम बताइए जिसने सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादन किया। हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, एडम स्मिथ। तो हमारा राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है,
और आप जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, आप चाहे तो प्रैक्टिस करने के लिए इसे थोड़ा सा, जब क्वेश्चन बोलती हूँ और आंसर बोलती हूँ तो आप थोड़ा सा पॉज कर लिए आंसर देखने से पहले, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हो रहे हैं, और कितने सही हो रहे हैं वीडियो पे कमेंट अवश्य करें, ठीक है, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। तो इसलिए आप प्लीज कमेंट जरूर करें जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं, पार्ट 1 में जितने क्वेश्चन सही रहे, सेकंड में कुछ नहीं, उस पर कमेंट अवश्य करें। निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? बुजुर्गवा राज्य, प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य, सीमित सरकार। तो 78 का हमारा राइट आंसर है बुजुर्गवा राज्य, ठीक है। उदारवाद से बुजुर्गवा राज्य का मेल नहीं है, और ये मार्क्सवादियों द्वारा उदारवादी राज्य को बुजुर्गवा राज्य कहकर उसकी आलोचना की जाती है। सीमित सरकार एवं प्रतिनिधि सरकार तो परंपरावादी उदारवाद के समय प्रचलित मूल्य रहे हैं, जबकि लोक कल्याणकारी राज्य आधुनिक उदारवादी धारणा का प्रतिफलन रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा 79 क्वेश्चन, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। 79 क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? मजदूरों का कोई दंश नहीं होता, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, या राज्य का लोप हो जाएगा, राज्य शोषण का अंत यंत्र है। तो हमारा राइट आंसर है जो है बी, यह नहीं है। यह हीगल ने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, बाकी मजदूरों और राज्य का लोप हो जाएगा, राज्य शोषण का एक यंत्र, यह सब मार्क्सवादी मानते थे, ठीक है। और क्योंकि इन्होंने मार्क्सवादियों ने राज्य को अनावश्यक बुराई माना है। और 80 क्वेश्चन, यह किसने कहा था उदारवाद स्वतंत्रता के लिए आसक्ति है? जर्मी बेंथन, टी.एच. ग्रीन, हेराल्ड लास्की, आर मैकाइबर। हमारे 80 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, हेराल्ड लास्की, उदारवाद स्वतंत्रता के लिए आसक्ति है। नेक्स्ट हमारा, मार्क्स का अंतिम उद्देश्य, अंतिम ध्येय था एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना, एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें लोगों को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें लोगों को पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। तो हमारा 81 का राइट आंसर एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना था मार्क्स का अंतिम ध्येय। नेक्स्ट है, समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि उत्पादन के लागत मूल्य को कम किया सके, उत्पादन बढ़ाया जा सके, शोषण को रोका जा सके, उनका प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। 82 का हमारा राइट आंसर है सी, शोषण को रोका जा सके। नेक्स्ट हमारा जो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन मार्क्सवाद की सही व्याख्या करता है? आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति से उत्पन्न होती है, राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति से उत्पन्न होती है, आर्थिक शक्ति, तो इसमें सैनिक शक्ति राजनीतिक शक्ति से उत्पन्न होती है। हमारा 83 का राइट आंसर है बी, राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति से उत्पन्न होती है, ठीक है। ये मार्क्सवाद की सही व्याख्या करता है। समाजवाद की कौन सी विचारधारा मूल्य के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में विश्वास करती है? तो श्रमिक संघवाद, श्रेणी समाजवाद, ये तो नहीं है। और नेक्स्ट है साम्यवाद, फेबियन समाजवाद। हमारा राइट आंसर है क्या है? फेबियन समाजवाद, ठीक है। फेबियन समाजवाद के अनुसार सब पदार्थों का मूल्य सामाजिक उपयोगिता के सिद्धांत पर निश्चित होता है, आधार पर निश्चित होता है। मूल्य की उत्पत्ति न तो केवल श्रम से होती है और न मांग और पूर्ति के कठोर नियम से, वरन समूची सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम होता है। नेक्स्ट हमारा 85, श्रेणी समाजवाद निम्न में से किसके बीच का मध्य मार्ग है? समाजवाद तथा फेबियनवाद, फेबियन तथा श्रमिक संघवाद, समाजवाद तथा राजकतावाद, श्रमिक संघवाद तथा समष्टिवाद। 85 का हमारा राइट आंसर है डी, श्रमिक संघवाद और समष्टिवाद। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सही सुमेलित है? हाब्स पैट्रियार्क, मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, अरस्तु पॉलिटिक्स, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मार्क्स की भी सही है, और ये भी सही है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी, और अरस्तु की पॉलिटिक्स और रूसो, ये भी सही है। ये है हाब्स की जो पैट्रियार्का है, ये है जो है पुस्तक गलत है, ठीक है। जबकि पैट्रियार्का पितृ तंत्र की रचना है, सर रॉबर्ट फिल्मन ने की है। इसका मतलब होता है पितृतंत्र, और इसका किसने किया है? ये जो है सही सुमेलित नहीं है। और इसका किसने किया है? ये किया है सर रॉबर्ट फिल्मर ने, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ, सर रॉबर्ट फिल्मर ने, ठीक है, फिल्मर ने। तो ये बाकी तीनों ये पुस्तकें सही हैं। नेक्स्ट हमारा, किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है? ब्राइस, लावेल, मैकाइबर, मिशेल।
87 का हमारा राइट आंसर है बी लावेल। नेक्स्ट हमारा गांधी जी के न्यासधारिता सिद्धांत को संक्षेप में कहा जा सकता है संशोधनवादी, कल्पना काल्पनिक समाजवाद, मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। 88 का हमारा राइट आंसर है सी मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद। ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्न राज्यों में से किस एक की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व मिल जाता है? जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। 89 का हमारा राइट आंसर है जो है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट हमारा गांधी जी की कल्पना में आदर्श राज्य कैसा होगा? वर्ग विहीन राज्य, समाजवादी राज्य, राम राज्य, अराजकतावादी राज्य। तो 90 क्वेश्चन का है हमारा राइट आंसर वर्ग विहीन राज्य। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का कार्य नहीं है? सरकार निर्माण के लिए चुनाव लड़ना, अपने पसंदीदा अभ्यर्थियों को निर्वाचित करने में सहायता करना, अपने हितों की पूर्ति हेतु विधायक समर्थन प्राप्त करने के नियोजन से उन्हें संरक्षण देना, या डी जनमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे प्रभावित करना। 91 का हमारा राइट आंसर है ए सरकार के निर्माण के लिए चुनाव लड़ना दबाव समूह का कार्य नहीं है, बाकी सब तीनों दबाव समूह के कार्य हैं। नेक्स्ट हमारा भारतीय संघवाद बल देता है, भारतीय संघवाद बल देता है शक्तियों के विभाजन पर, राज्य की सुदृढ़ता पर, या सी ऑप्शन है राष्ट्रीयताओं के साथ समझौते पर, राष्ट्र की एकता पर। 92 का हमारा राइट आंसर है राष्ट्र की एकता पर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है मंत्री परिषद के प्रति या प्रधानमंत्री के पत्र है नहीं, विधायिका पर, राष्ट्रपति के प्रति। तो हमारा 93 का क्या है मंत्री परिषद के पद उत्तरदायी होती है मंत्री संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अध्यात्मक शासन प्रणाली का मुख्य दोष क्या है? विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव, या राष्ट्रपति के तानाशाह बन जाने की आशंका, या मंत्रिमंडल के सदस्यों को जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि न होना, युद्ध और संकट काल में अनुपयुक्त होना। तो हमारा 94 का यही है राइट आंसर विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय इसमें नहीं होता, इसका अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है? दावा की वैधता यानी जांच पड़ताल, दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, निषेधालय, निषेधादेश। तो हमारा 95 का राइट आंसर क्या है? बी है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा की रिट प्रश्न करती है कि किस प्राधिकार का अधिकार से रिट में मांग की जा सकती है और लोक पद को धारण करने के किसी व्यक्ति के दावे के बारे में लोकहित में कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया जाए। ठीक है, तो अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के उपरांत संपत्ति के अधिकार को यह संरक्षण प्राप्त है कि किसी व्यक्ति को बिना कानून के उसकी निजी संपत्ति से वंचित नहीं किया सकता, सिवाय सार्वजनिक उद्देश्य के किसी निजी संपत्ति को सरकार द्वारा अधिग्रहण नहीं किया सकता, पर्याप्त मुआवजा दिए बिना निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया, उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? नैसर्गिक न्याय अधिकार, जीवन का अधिकार, गर्मपूर्ण जीवन का, असमान परिश्रम समानता का अधिकार। तो कौन सा नहीं है? और हमारा इसमें राइट आंसर है 97 का डी असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार। ठीक है, ये नहीं है मौलिक अधिकार हमारा। चलिए नेक्स्ट हमारा 98 क्वेश्चन, और पर्यावरण और वनों के संरक्षण हेतु भारतीय संविधान के किस भाग में प्रावधान पाए जाते हैं? सूची 3 समवर्ती में या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो 98 का हमारा राइट आंसर है बी, जो है ये पाए जाते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। और भाग 4 में 48 का में यह प्रावधान है। किस भाग में है? भाग क्या है नीति निर्देशक का? यह है भाग 4। ठीक है। और अनुच्छेद, यह अनुच्छेद क्या है? 48। ठीक है, 48 का है, 48 का। चलिए नेक्स्ट हमारा 99 क्वेश्चन, और अनुच्छेद 249 क्या पूछा है? अनुच्छेद 249 निम्न में से किसकी शक्तियों से संबंधित है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। 99 का हमारा राइट आंसर राज्यसभा से संबंधित है अनुच्छेद 249। ठीक है।
इस अनुच्छेद द्वारा राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित में घोषित कर दे, जिससे संसद उस पर कानून बना सकती है। ठीक है। 100 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? किसी नए कानून का निर्माण, किसी नए कर का आरोपण, बजट पास करना, संविधान का संशोधन। हमारा 100 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, संविधान का संशोधन। नेक्स्ट हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, योजना आयोग के अध्यक्ष द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा। तो हमारा राइट आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट हमारा 102, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, न्यायिक पुनरावलोकन की रक्षा का कार्य, दंडित कैदियों को क्षमादान करना, राज्यों प्रांतों के बीच तथा राज्यों और केंद्र के बीच उत्पन्न विवादों का निर्णय करना। तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, 1, 2 और 4 सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित कौन से कार्य हैं? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है सर्वोच्च न्यायालय, और दूसरा हमारा न्यायिक पुनरावलोकन परीक्षण का कार्य करता है, और दंडित कैदियों को क्षमादान का काम ही नहीं करता, ये काम राष्ट्रपति करते हैं। और फोर्थ है हमारा, ये सही हमारा, राज्यों प्रांतों के बीच और राज्यों केंद्र के बीच उत्पन्न जो विवादों का निर्णय होता है वो है जो है न्यायपालिका करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित सहआयोग, नानावती आयोग, बलवंत राय समिति या लिब्राहम आयोग? तो हमारा राइट आंसर है 103 क्वेश्चन का, यह है सी, बलवंत राय मेहता समिति, पंचायती राज से संबंधित है बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था? जेफरसन, जैक्सन या नेक्स्ट हमारा लिंकन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो रूजवेल्ट जो है डी ऑप्शन सही है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था। इन्होंने कहा था कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति रूजवेल्ट की नवनिर्माण आर्थिक नीति को रद्द कर दिया तो राष्ट्रपति ने कांग्रेस को अपने संदेश में कहा था, इस बात का महत्व ही नहीं है कि कांग्रेस ने कानून का निर्माण किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे निम्न में से कौन सा संविधान का अंग नहीं? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, योजना आयोग। तो 105 का हमारा राइट आंसर है डी, योजना आयोग यह जो है संविधान का अंग नहीं है। और भारत में संघीय मंत्रिमंडल के आदेश पर 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी 1950 में। और अब इसका नाम क्या हो गया है? योजना आयोग का नाम बदल के अब हो गया है इसका नाम नीति आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर, राज्यसभा का सभापति। 106 का हमारा राइट आंसर है सी, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर जो होता है। ठीक है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचा मूल अंग नहीं है? विधि का शासन, पंथ निर्देशिता, गणतंत्री सरकार, संस्थात्मक सरकार। तो 107 का हमारा राइट आंसर है डी, संस्थात्मक सरकार, बुनियादी ढांचा या मूल संरचना का अंग नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक वैश्य मताधिकार का विरोधी? रूसो, लॉ, ग्रीन, मिल। 108 का हमारा राइट आंसर है डी, मिल। ठीक है, सार्वजनिक वैश्य मताधिकार का ये विरोधी था, मिल। नेक्स्ट हमारा यह किसका विचार है कि प्रत्येक वैधानिक सरकार प्रजातांत्रिक होती है? प्लेटो, रूसो, मार्क्स, लास्की। तो हमारा राइट आंसर है रूसो, प्रत्येक वैधानिक सरकार प्रजातांत्रिक होती है, यह विचार किसका था? रूसो का। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत प्रतिपादित किया, स्वहित में, सामाजिक हित में, उपयोगिता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर। तो 110 का हमारा राइट आंसर है जो है डी, नैतिकता के आधार पर। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत प्रतिपादित किया था नैतिकता के सिद्धांत पर। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा है डी। और नेक्स्ट हमारा, जर्मी बेंथन की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन प्रकाशित हुई थी वर्ष 1780 में, 1884 में या सी 1789 या 1817 में? तो हमारा राइट आंसर है सी,
वर्ष 1789 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 112। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो ये सूची है फर्स्ट उपागम, व्यवहार परक, नौकरशाही, पारिस्थितिकीय, सामान्य प्रणालियां। सूची सेकंड देखते हैं और यह विशेषता है और कृषि परगमन, औद्योगिकरण, समाज की उप प्रणाली के रूप में प्रशासनिक प्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में मानव व्यवहार का विश्लेषण, कानूनी तर्कयुक्त रहता सत्ता। तो हमारा 112 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, ये हो जाएगा बी। आप थोड़ा सा पढ़ के मिला लीजिएगा जरूर से, ढंग से अच्छी तरीके से, और लिख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट हमारा सरकार के तात्विक कार्यों के साथ निम्नलिखित में से कौन सा सरोकार रखता है? स्टाफ एजेंसी, लाइन एजेंसी या सहायक एजेंसी। स्टाफ तथा सहायक एजेंसियां। तो हमारा राइट आंसर है बी, लाइन एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित संगठन के 4 भिन्न आधारों को निम्नलिखित में से किसने 4 का नाम दिया है? तो हमारा 114 क्वेश्चन है, लूथर गुलिक, एल.डी. वाइट, हेनरी फेव, हर्बर्ट साइमन। तो हमारा राइट आंसर है इसमें ए, लूथर गुलिक। इन्होंने मुख्य 4 आधार 4P है जो है इसका नाम दिया है, और ये है, पहला है कार्य अथवा उद्देश्य, और दूसरा है प्रक्रिया, तीसरा है व्यक्ति, और चौथा है क्षेत्र या प्रदेश। कौन कौन से हैं? पहला है कार्य या उद्देश्य, और दूसरा है प्रक्रिया है, तीसरा व्यक्ति है, और चौथा क्या है? क्षेत्र या प्रदेश है। नेक्स्ट हमारा मुख्य कार्यालय से सत्ता का क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्यायोजन का मुख्य कारण है स्थानीय स्तर पर निर्णय प्रक्रिया को सुगम बनाना, या क्षेत्रीय अधिकारियों में कौशल उत्पन्न करना, या क्षेत्रीय कार्यालय का नियंत्रण करना, मुख्य निर्वाचन में भीड़ कम करना। तो 115 का हमारा राइट आंसर है डी, मुख्य कार्यालय में भीड़ कम करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भारतीय पुलिस सेवा के लिए कैडर नियंत्रण करने वाली सत्ता निम्नलिखित में से कौन सी है? कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, गृह कार्यकलाप मंत्रालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय पीएमओ, या मंत्रिमंडल सचिव। तो हमारा राइट आंसर क्या है? गृह कार्यकलाप मंत्रालय। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा के लिए जो कैडर नियंत्रण करने वाली सत्ता होती है। नेक्स्ट हमारा लोक सेवा के लिए निवास स्थान योग्यता सर्वप्रथम इसने निर्धारित की थी। किसने निर्धारित की थी? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके, भारत, फ्रांस। हमारा राइट आंसर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में औपचारिक शिक्षा का लोक सेवा के लिए अनिवार्य नहीं रखा जाता है, इसलिए वहां लोक सेवा में अनुभव का बहुत महत्व है। लोक सेवा से बाहर रहकर जो व्यवहारिक अनुभव होता है उसके आधार पर ही भर्ती की जाती है। चलिए, नेक्स्ट हमारा पदोन्नति का सामान्य तौर पर अर्थ है पद में बदलाव, कर्तव्यों में बदलाव, पद में बदलाव, वेतन में बदलाव। नीचे दिए कोडों से सही उत्तर का चयन करें। 1 और 2, 1 2 और 3, और 1 3 4 कौन सा इसमें सही होगा? पदोन्नति का सामान्य तौर पर अर्थ है, तो क्या अर्थ है? और ये है, सभी अर्थ है इसमें, पद में बदलाव, कर्तव्यों में बदलाव, पदवी में बदलाव, और वेतन में बदलाव, सभी अर्थ है इसमें। नेक्स्ट हमारा बजट के एक शीर्षक से धन को उसी विभाग के दूसरे शीर्षक जहां धन व्यय करने की जरूरत है में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हस्तांतरण, पुनः आवंटन, पुनः विनियोजन, या क्षेत्रीय आवंटन। तो 119 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है इसमें सी, पुनः विनियोजन। ठीक है, इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को संगठन का नाम दिया जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को ठीक नहीं कर सकता है? आर.के. मर्टन, एम. क्रोजर, मैक्स वेबर, सी.एम. पार्किंसन। 120 का हमारा राइट आंसर है जो है एम. क्रोजर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र परिषद का अध्यक्ष कौन है? मंत्रिमंडल सचिव, गृह कार्यकलाप सचिव, कार्मिक सचिव, वित्तीय सचिव। तो हमारा राइट आंसर है ये मंत्रिमंडल सचिव। 122 क्वेश्चन हमारा लोक प्रशासन पर तमाम नियंत्रणों में से वह तो ज्यादा सतत और स्व सुधारक है। यह है विधानमंडल द्वारा नियंत्रण, कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण, न्यायपालिका द्वारा नियंत्रण, मीडिया द्वारा नियंत्रण। 122 का हमारा राइट आंसर है बी, कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण। नेक्स्ट हमारा मनरेगा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं है? रोजगार अवसर प्रदान करना,
गरीबी को मिटाना, विवादग्रस्त प्रवचन को रोकना, कृषि संबंधी संकट। तो 123 का हमारा राइट आंसर है डी, कृषि संबंधी संकट। नेक्स्ट हमारा 124, विकास प्रशासन की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी सही हैं? परिवर्तन उन्मुखीकरण, सेवार्थी अभिमुखीकरण, नागरिक प्रतिभागिता संबंधी अभिमुखीकरण, परिस्थिति परिपेक्ष। तो 124 का हम आगे देखते हैं और इसका हमारा कोड है, और कोड हमारा राइट आंसर क्या है 124 का? हमारा डी है। चारों ही सही है, उसने जो दिया है 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट हमारा किसने कहा है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सत्ता मौसम के समान है? प्रत्येक व्यक्ति उसके बारे में तो बात करता है परंतु कुछ ही उसे समझते हैं। तो हैश जे मार्गेनथाउ, हिंदी किसिंजर, जोसेफ नाई और सुजन स्ट्रेज। तो हमारा राइट आंसर है, और ये हमारा 125 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, और राइट आंसर हमारा है जोसेफ नाई। तो हमने आज 125 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर लिया प्रैक्टिस 9 में, और कल मैं शुरू करूंगी प्रैक्टिस 10। 15 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें, ये करा के फिर आप लोगों को दूसरा प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।